ओए, कौन है तू? और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही है? तू चोर है ना? चोरी करने के इरादे से आई है यहाँ पे? नहीं नहीं साहब जी, मैं चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। वो जो यहाँ पे काम करती है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या तुम मालती आंटी की बेटी हो? जी साहब, मैं उनकी बेटी हूँ। वो क्या है ना, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने ही मुझे काम करने के लिए भेजा था। अच्छा, उनकी तबीयत खराब है। भाई तो एक बार मुझे बता दिया होता फोन करके कि उनकी तबीयत खराब है, तो मैं मैनेज कर लेता। और वैसे भी ये तो बहुत थोड़ा सा काम है, इसे मैं मैनेज कर लूंगा। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ, जाके अपनी मम्मी की सेवा करो। साहब वो क्या है ना, वो सिर्फ एक जगह काम नहीं करती हैं, वो कहीं और भी काम करती हैं। और हर कोई आपकी तरह अच्छा नहीं होता ना। आपको पता है, किसी से आधे घंटे की भी छुट्टी मांग लो ना तो वो हम लोगों को सुना देते हैं। तो बस इसलिए माँ ने कहा था कि तू आज सारी जगह पे काम करा। देखो, औरों का तो मुझे नहीं पता, पर मालती आंटी इस घर में कई सालों से काम कर रही हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और इस घर में तो मैं अकेला भी रहता हूँ, ज़्यादा काम होता नहीं है इस घर में, थोड़ा बहुत काम होता है। वो तो मैं भी देख लूँगा। देखो, तुम्हें यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ काम कर रही हो। तुम एक काम करो, तुम ना घर चली जाओ, ये सब कुछ मैं देख लूँगा। साहब देखिए, अब मैं आ तो गई हूँ और आधा काम भी हो गया है। थोड़ा सा बचा है, वो मैं करके फिर चली जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम ये जो थोड़ा काम है ख़त्म करके घर चली जाना। जी साहब। साहब, काम सारा हो गया है। अच्छा, सारा काम हो गया? चलो ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। साहब मैं कह रही थी, आपका वॉशरूम यूज कर लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। तुम एक काम करो, इस कमरे में सीधा जाओ, वहां से राइट हो जाना, वहाँ वॉशरूम। ठीक है। साहब मैं जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं? और इन कपड़ों को पहन के जा कहाँ रही हो तुम? वो क्या है ना साहब, मेरी नई नई जॉब लगी है तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या तुम्हारी जॉब लगी हो? पर तुमने तो कहा था कि तुम मालती आंटी की बेटी हो, और वो तो घरों में जाके काम करती हैं, तो फिर तुम। जी साहब, वो मेरी माँ ही है। वो क्या है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। और मेरी भी नई नई जॉब लगी है तो मुझे भी जाना ज़रूरी है। तो मैंने माँ को बोला था कि मेरी जॉब लग गई है, आप चाहो तो ये काम छोड़ सकते हो। पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से तुम्हारे को इसी काम को करके पाला है, तो मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। और फिर मैंने भी उनसे ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि साहब कहते हैं ना, हमें काम की कदर करनी चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम ही होता है ना। और मैं यहाँ पे काम करती हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। वैसे तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये काम कर रही हो, वो भी अपनी माँ के कहने पे। आजकल ये सब देखने को नहीं मिलता। लोग ना इन कामों को छोटा समझते हैं। वैसे एक बात बताऊं, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है, काम छोटा है बड़ा नहीं होता। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी साहब, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम शायद लेट हो रही होगी ना अपनी जॉब के लिए, तुम एक काम करो, तुम जाओ। ठीक। ठीक। ईशु, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। क्या कर रही हो, पागल हो क्या? अरे, तुम इस अंधे की फिक्र क्यों कर रही हो? इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? चलो ना, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो पकड़े गए ना तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। चलो यहाँ से। मीनू, यहाँ पे कोई तीसरा भी है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं मेम साहब, कोई नहीं है यहाँ पे, बस आप और मैं तो। और साहब तो चले गए ना ऑफिस। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई है। नहीं नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, बस हम दोनों ही हैं। ठीक है।
अरे तुम संधि से इतनी बातें क्यों कर रही हो? देखो, हमें टाइम मिला है तो हम रोमांस करते हैं ना। अरे साहब, मेरी बात मानो, वो अंधी है, बहरी नहीं है, सब सुन सकती है वो। देखो, अब ऑफिस जाओ, शाम को आना ना, तब बात करेंगे। जाओ। मीनू, मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कोई है, तुम मुझे बताओ तो सही। हाँ, मैं हूँ ना मेम साहब, और कोई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, पर मुझे ना आवाज आ रही है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो क्या? कोई है क्या यहाँ पे? नहीं मेम साहब, यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है ना आपकी तबीयत खराब हो रही है। आप रुकिए, मैं आपकी दवाई लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। कहाँ जा रही? आजकल घर की नौकरानियों के भी कितने भाव बढ़ गए हैं। मेम साहब, ये लीजिए, आप फटाफट से ये दवाई ले लीजिए। हाँ, ये। अरे मीनू, तुम्हारे हाथ मर्दाना जैसे क्यों लग रहे हैं? मर्दाना? कहाँ? देखिए ना, मेरे हाथ तो वैसे ही नॉर्मल औरतों की तरह। आप पानी पीजिए, दवाई खाइए। अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और था। नहीं नहीं, कोई नहीं है। आप दवाई खाइए ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तू एक बात बता, तू इसकी इतनी सेवा क्यों कर रही है? हाँ, तुझे पता है मैंने इससे शादी क्यों की थी? इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। अरे जब ये अब अंधी हो गई है तो मैं इसका अचार डालूंगा क्या? इसकी दवाई में पता है कितना खर्चा जाता है? सारा दिन घर में बैठी रहती है। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? अगर इसे सब कुछ पता चल गया ना तो मुझे काम से निकाल देगी। अरे ये सब दिखावा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। चलना, हम टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ नहीं पता चलेगा इसे। मीनू, मुझे ना एहसास हो रहा है, और इतना एहसास तो झूठ भी नहीं हो सकता। तुम मुझे बता दो ना, अगर कोई है, कोई आया है हमारे घर में? नहीं मेम साहब, यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है ना आपको आराम की ज्यादा जरूरत है। आप एक काम कीजिए, दवाई खाइए ना, आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए तब तक खाना बना देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम खाना बना दो, मैं फिर खा के आराम कर लूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। मैं बनाती हूँ खाना। क्या कर रही हो? तू बाद में चली जाइयो ना, अभी जाना जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है। खाना नहीं बनाऊंगी तुमसे शक हो जाएगा। हटो। मीनू, खाना बन गया क्या? मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। हाँ, बस मेम साहब, मैं खाना बनाने जा ही रही थी। अरे तुम्हारी आवाज बहुत पास से आ रही। तुम खाना बनाने नहीं गई क्या? अब मैं बता तो रही हूँ, मैं जा ही रही थी खाना बनाने, पर वो क्या है ना, मैं सोफा सेट ठीक कर रही थी तो इसलिए टाइम लग गया मुझे। मैं भी बना के लाती हूँ। खाना तो तुम तब बनाओगी ना जब तुम्हें ये करने से फुर्सत मिलेगी। ये करने से मतलब? मेरे पति से चिपकने से। इशू, तुम देख सकती हो क्या? हाँ, मुझे दिखाई देता है, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। पर तुम्हारा ऑपरेशन तो अभी अभी हुआ था ना, और डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा विजन आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। तो इतनी जल्दी 1 महीने में तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है? ये सब मेरा सरप्राइज था। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति को सरप्राइज दूंगी। दिखना तो मुझे उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, पर मैंने सोचा मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम कितना खुश हो जाओगे, तुम कैसा रिएक्ट करोगे। और तुम जानते हो, उन सब के बीच में मैंने अपनी आंखों से तुम जो इसके साथ कर रहे थे ना, वो देखा है। तुम्हें पता है मेरे लिए कितना मुश्किल था अपने ही पति को नौकरानी की बाहों में देखना, और तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? अरे अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी आंखें ही गई थी। कल को मैं अपाहिज हो जाती, मेरे साथ कुछ हो जाता, तुम तो मुझे छोड़ के चले जाते ना। पर ऐसे इंसान के साथ ना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तुम्हें तो मैं डिवोर्स दूंगी, तुम्हारे साथ मैं 1 पल भी नहीं रहूंगी। जो मेरा ना हो पाया इस नौकरानी के साथ, छी। तुम एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। इशू देखो, मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। मैं कहाँ जाऊंगा यार? तुमने मेरे बारे में सोचा था? अरे ऐसी हालत में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। तुम मेरे पति थे और तुम इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो मेरा ना आपक हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ भी बोल दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। और तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम भी निकलो, जाओ। शट अप, निकलो यहाँ से। जी
मैडम आपका पिज़्ज़ा। मेरा पिज्जा आ गया। थैंक यू सो मच। एक तो इतनी पैकिंग की होती है, चाहे सामने वाला भूख के मारे मर जाए। यार इन्होंने केचप भी नहीं दिया। सो यम्मी। ये पिज्जा नहीं होता तो मेरा क्या होता। हाँ यार अभी तो उठी थी। हाँ अब मेरा ऑर्डर। जी मैम आपका बर्गर। हाँ अब पेमेंट ऑनलाइन कर दी ना मैंने। जी पेमेंट ऑनलाइन हो गई है। ठीक है थैंक यू। अरे मजे हैं यार, कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, आराम से ऑर्डर करो खाओ। मैं तो यही करती हूँ। हाँ चल ठीक है, छुट्टी है, छुट्टी मना, बाद में बात करते हैं, मैं बर्गर खा लूँ। चल ठीक है बाय। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। खैर छोड़ो, ब्रश करने बैठूंगी तो बर्गर ठंडा हो जाएगा। मैडम ये आपका बर्गर, ये पिज़्ज़ा। ठीक है थैंक यू सो मच। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दिया ना। जी ठीक। मैडम आपसे एक बात पूछूं अगर आपको बुरा ना लगे तो? आप जल्दी पूछो भैया, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। मैडम आपको खाना बनाना आता नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और मुझे खाना बनाने आता है समझे। वो क्या है ना कि आप रोज रोज बाहर से खाना मंगाती हो, बस इसलिए पूछ रहा था। एक सेकेंड, तुम्हें दिक्कत है कोई? हाँ देखो अपना काम क्या करो, ऑर्डर दो और निकलो यहाँ से। डिलीवरी बॉय हो ना तुम, तुम्हारा काम सिर्फ ऑर्डर पहुंचाना है, फालतू में ज्ञान देना नहीं। और मैं जो मर्जी खाऊं जो मर्जी करूं, तुम होते को ना बोलने वाले। हाँ बकवास मत करो मेरे सामने ज्यादा, समझे। जी माफ कीजिए। निकलो यहाँ से। हाँ मम्मी नहीं मंगवाया बाहर से खाना, पता है मुझे। मैंने तो भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है ना। जानती हूँ बाहर का खाना खाने से सेहत खराब हो जाती है, बच्ची नहीं हूँ मम्मी मैं, मुझे भी पता है। खुद बनाती हूँ मम्मी खाना, मैं नहीं खाती बाहर से, सच में नहीं खाती। हाँ बाबा नहीं खाती। मम्मी प्लीज अब ये ज्ञान देना बंद करो, मुझे भूख लगी है, मेरा खाना ठंडा हो रहा है। मैं बाद में करती हूँ बात। हाँ कर दूँ, ठीक बाय। हाँ दे दिया था बिजली का बिल भी। बाय 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 बाय। ये मम्मियाँ भी ना इतनी इंक्वायरी करती हैं कि पूछो मत। लेकिन कुछ भी बोलो, ये ऑनलाइन ऑर्डर का सिस्टम जिसने भी शुरू किया है ना, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आराम से बैठे रहो, ऑर्डर करते जाओ, खाते जाओ, काम करने की दिक्कत ही नहीं है, और टाइम कितना बच जाता है। मैं तो बस यही करूंगी, खाना बनाना ही नहीं है, आफत ही खत्म। और क्या हो गया ये, इतनी उल्टियां क्यों आ रही हैं तब से मुझे, ऊपर से पेट में इतनी जोर से दर्द हो रहा है। ऐसा भी क्या खा लिया मैंने यार। अब नहीं, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए माफ कीजिएगा, आपके पास अब बहुत कम टाइम है। क्या मतलब टाइम कम बचा है? आप मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या है। मतलब कि आपके अंदर से ना कुछ चीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कौन सी चीज? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डिसिप्लिन की। आपको पता है ये आपको जो भी दिक्कतें हो रही है कहाँ से हो रही है? बाहर के खाने से। और अगर आप बाहर का खाना जल्दी बंद नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए ना, मुझे कौन सी दवाई लेनी है? जितना भी पैसा लगेगा मेरे पापा लगा देंगे, पर मुझे इसका कोई इलाज तो बताइए, मैं कैसे ठीक हूँ? अरे नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
बट हाँ, अगर आपने ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं की तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ठीक है? और ये बाहर का खाना बंद कीजिए। ठीक है, मैं कल से नहीं, मैं आज से ही बाहर का खाना खाना बंद कर दूंगी, फिर तो मैं ठीक हो जाऊंगी ना। हाँ, और हाँ, दवाइयाँ मैंने लिख दी है और ध्यान रखिएगा, हेल्दी फूड ही खाना है। जी ठीक है सर। अरे ये तो वही भैया है ना जो अक्सर मेरे घर में ऑर्डर देने आते थे। अच्छा मुझे यही मिल गए, मुझे वैसे भी इनसे बात करनी थी। भैया आप वही हो ना जो अक्सर हमारी सोसाइटी में ऑर्डर देने आते हो और मेरे घर में भी आते थे? जी हाँ, मैं वही हूँ। और आप तो हमेशा मुझसे ऑर्डर मंगाती थी, आजकल आप ऑर्डर नहीं मंगवाती। हाँ मैं शायद कम ही मंगवाऊँ। वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। जी हाँ, आप कहिए। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, आई एम सॉरी। वो लास्ट टाइम मैंने आप पे गुस्सा किया, आप पे चिल्लाई इतना, जबकि आप तो मेरी लाइफ बचाने के लिए मुझे एडवाइस दे रहे थे। मैं समझ गई थी आप क्या कहना चाहते थे, पर मैंने लेट समझा। काश उस टाइम समझ लिया होता तो शायद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होती। आपको पता है मैं बाहर से बहुत ज़्यादा खाना खाती थी और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन मुझे इस बात की समझ तब आई जब डॉक्टर ने कहा कि बाहर का ज़्यादा खाना खाने से हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हमें कुछ भी हो सकता है। पर आप भी तो वही कह रहे थे, मैंने आपकी बात समझी नहीं। आई एम सॉरी भैया, आप तो इसीलिए आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। और आपको पता है मैंने तो बाहर का खाना खाना भी छोड़ दिया है, मतलब कम ही कर दिया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैडम, मैं ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास कभी इतने पैसे बचते ही नहीं है कि हम बाहर से कुछ खाना खरीद के खा भी सकें। हाँ, हम कभी कभार साल में 1 या 2 बार बाहर का खा लेते हैं, पर वैसे भी आपको भी ना बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको बाहर का खाने के लिए मना नहीं किया, ठीक है कभी कभार आप खा लेते हो, कोई ओकेजन होता है, पार्टी होती है तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाओगे ना तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। चलिए, अब तो आप ठीक हैं। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आगे से कभी भी ऐसे बाहर का ज़्यादा खाना मत खाइएगा। जी मैं समझ गई हूँ। जी। अच्छा मेम साहब, मुझे ना डिलीवरी देने जाना है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आप जाइए। रिद्धि, रिद्धि, देखो मैं क्या लाया। क्या हुआ निखिल? रिद्धि, आज ना हमारी मीटिंग थी कुबेक होटल में। तो हमारी मीटिंग के बाद ना वहाँ पे थोड़ा खाना बच गया था। मैंने सोचा कि वेस्ट करने से तो अच्छा है क्यों ना उसे घर ले चलो। देखो मैं हमारे लिए खाना लाया हूँ, आज तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निखिल, जब अपना मुंह खोलते हैं ना तो आसपास देख लेते कि कौन बैठा है। मेरी दोस्त आ रखी है, वो भी इतनी पुरानी। तुम्हें पता है वो कितनी अमीर है? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसको ये बचा हुआ खाना खिलाऊंगी? अरे वो ऐसी है कि रेस्टोरेंट में जाती है ना, जो खाना बच जाता है उसे डस्टबिन में फेंकती है, खाती नहीं है। और तुम चाहते हो कि मैं उसे फ्रेश खाने की जगह ये बचा हुआ खाना खिलाऊं। अगर मैंने उसे बचा हुआ खाना खिला दिया ना तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, रिद्धि कैसी बात कर रही हो? और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये खाना मैं खाऊंगी तो कोई बात नहीं। शिखा, पर तू तो बहुत अमीर है ना, अमीर घर से है। तुम लोग तो रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना डस्टबिन में डालते हो, तो ये बचा हुआ खाना कैसे खाएगी तू? तुम्हें पता है मैं भी ना तुम्हारी तरह सोच रखती थी पहले। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर हम खाना फेंकते हैं तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं। तुझे पता है मेरी सोच कब बदली? जब काका ने मुझे समझाया। उन्होंने कहा कि काका सुनिए, जी मैम साहब। सारा काम खत्म हो गया? हाँ मैम साहब, बस थोड़े बर्तन रह रहे, इनके बाद फाइनल। ठीक है। अच्छा सुनिए, जब आप घर जाओगे ना तो घर जाने के टाइम पे ये केक और कुछ खाना बच गया था। कल मेरी बेटी का बर्थडे था ना, तो
तो ये घर लेते जाना और रास्ते में डस्टबिन मिलेगा तो वहां फेंक देना, ठीक है? मैम साहब सुनिए, मैम साहब इतना महंगा केक काफ़ी बड़ी होटल से आया होगा। हाँ, बहुत महंगा है, बड़े होटल से मंगवाया था। और मैम साहब वो आप इतना अच्छा केक फेंकने के लिए कह रहे हैं? मेरे बच्चों ने कभी इतना बड़ा केक, इतना महंगा केक कभी खाया नहीं। मेरे बच्चे कहते थे कभी होटल का बड़ा केक खाएंगे। वो अब हम जानते हैं गरीब आदमी हैं हम कि 2 रोटी की कीमत कितनी होती है। पूरे दिन आदमी मेहनत करता है तब कहीं नसीब होती है 2 रोटी, वो भी सादा अपने गांव में। और ये तो बहुत बड़ी होटल का है। आप कहे तो मैं ताज़ा भी है, महक भी अच्छी आ रही है, वो घर ले जाऊं बच्चों के लिए। पर काका ये तो हमारा जूठा है, आप इसे कैसे खाओगे? अब मैम साहब वो अब झूठा है तो बच्चों का पेट तो भर ही जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आप ले जाइएगा। जी मैम साहब। आपको पता है, एक किसान जब थोड़ा सा भी अन्न उगाता है ना तो उसमें भी बहुत मेहनत करता है। दिन रात, धूप हो छांव हो, वो मौसम नहीं देखता, वो अपनी मेहनत देखता है। और इसी कड़ी मेहनत से ये अनाज उगता है। और जब हम इसी अनाज को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, तो जस्ट शो ऑफ के लिए हम बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। क्योंकि अगर हमने वो खाना पैक करवा लिया तो हमें ऐसा लगेगा कि लोग हंसेंगे हम पे, वो कैसी बात करेंगे, हमें तो अपनी क्लास देखनी होती है ना। पर नहीं, ये खाना जब बर्बाद होता है ना तो बहुत गलत करते हैं हम। हमें इस खाने की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम बहुत गलत करते हैं। अरे एक बार तो उस किसान की मेहनत को देख लिया करो। तुम्हें ना अपनी सोच बदलनी चाहिए। शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तक मैंने खाने की इम्पोर्टेंस नहीं समझी, पर अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ रिथि, और एक दोस्त होने के नाते मैं भी तुझे यही समझाना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदल और खाने की वैल्यू को समझ, ठीक है? ठीक है। देखा रही थी तुम्हारी दोस्त की सोच भी ना बहुत अच्छी है। मुझे अच्छे से पता था, हम सुबह का खाना शाम को खा लेते हैं अगर बच जाता है तो। अगर शाम को भी खाना बच जाता है तो हम अगली सुबह खा लेते हैं, हम उसे वेस्ट नहीं करते। तो ये जो खाना बच गया था, मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं इसे घर ले आऊँ ताकि हम लोग खा सकें। वेस्ट करने से तो अच्छा ही है ना। तुमने सही किया निखिल। मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? फटाफट से, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। सॉरी फॉर वेट। कोई बात नहीं। बैठो।